आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स। जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं 2019 ऑल इंडिया का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है क्या, देखते हैं एक बार। y की वैल्यू गिवन है साइन इनवर्स x होल स्क्वायर एंड प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल 0। So y1 denotes first derivative and y2 denotes second order derivative। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का हमने कॉन्सेप्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में ही। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले स्टेप लगा रहे हैं, y का डेरिवेटिव हुआ y1, तो वेरिएबल पावर कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव करते थे 2 आगे आएगा, वेरिएबल की पावर में 1 माइनस होगा एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो बेस का डेरिवेटिव साइन वर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर याद हो तो हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करने से पहले क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर में टर्म आती थी इसको मूव कर देते थे लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में इसको मूव करूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल 2 साइन इनवर्स x। और जैसे ही हम इस टर्म को मूव करते थे लेफ्ट हैंड साइड, देन डिफरेंशिएट करते थे फिर विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो अगेन करने का रीजन क्या है, हमने y2 यानी कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन क्वोशिएंट रूल अवॉइड करते हुए इसको मूव कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड। यस, प्रोडक्ट रूल लग सकता है। जब डेरिवेटिव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, सो इट्स फर्स्ट फंक्शन एंड इट्स सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज derivative of y1, so derivative of y1 is y2 plus y1 as it is derivative of square root of 1 minus x square। तो हमने काफ़ी टाइम किया हुआ है, पहले पावर आगे आएगी, एक पावर डिक्रीज करेंगे तो माइनस हाफ, तो नीचे मूव हो जाएगा। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x एंड राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव करेंगे, 2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे, एक तो ये 2 कैंसिल हो रहा है सबसे पहले, और मैं लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टर्म मूव हो जाएगी इस साइड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1, तो ये टर्म मूव हो गई और एलसीएम भी आ गया, इक्वल 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो डिनोमिनेटर तो हो रहे हैं कैंसिल। तो अगर ध्यान से देखें तो जस्ट -2 है, तो 2 को इस साइड मूव करेंगे, आंसर मैच कर जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल 0। सो इट्स प्रूव्ड। हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, log x square plus y square equal to tan inverse y over x and prove that dy over dx equal x plus y over x minus y। तो ये क्वेश्चन भी है 2009 ऑल इंडिया का ही क्वेश्चन है। तो करेंगे कैसे, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेटिव, dy by dx हमने फाइंड करना है। तो log x square plus y square का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 over this term अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x एंड वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, अगेन डेरिवेटिव ऑफ y इट्स dy बाय dx। तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2 एज इट इज कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर 1 plus this term square and again derivative of y over x, right। तो यहाँ तक तो कुछ भी टफ नहीं है, log का भी डेरिवेटिव हमने किया हुआ है और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी हमने किया हुआ है। थोड़ा आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन को। 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये बन जाएगा 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई dy by dx equal to
देखिए यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अगर मैं एलसीएम लूँगा तो टर्म आ जाएगी हमारे पास न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो एक्स स्क्वायर होगा वो मूव हो जाएगा न्यूमरेटर में, एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई ओवर एक्स बाय क्वोशिएंट रूल, फंक्शन ओवर फंक्शन u by v, denominator square, denominator as it is, derivative of y, it's dy by dx minus y as it is, derivative of x, so it's 1. तो अगर ध्यान से देखें तो एक तो 2 कैंसिल हो रहा है बोथ साइड, और टर्म कैंसिल हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, और एक टर्म और है कैंसिल होने वाली वो है एक्स स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास रहा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। तो हमारा मोटिव है टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सो टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वी हैव टू मूव डी वाई बाई डी एक्स एट सेम साइड। तो मैं एक साइड पे इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, अभी मैं y को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहा हूँ, तो इधर बनेगा x प्लस वाई, और y डी वाई बाई डी एक्स को मैं राइट हैंड साइड मूव कर रहा हूँ, तो x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस वाई, देन x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स। हैव अ नोट ऑफ इट। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, 2018 से है, ऑल इंडिया का क्वेश्चन है। x is given in terms of theta, y is also given in terms of theta, find dy by dx at theta is equal to pi by 3। देखिए हमने जो डेरिवेटिव में टॉपिक्स किए, तो सबसे पहले हमने किया था बाय यूजिंग फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज डेरिवेटिव किया, ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव किए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के किए, लॉगरिथम के भी किए। उसके बाद हमने किया था एक वेरिएबल पावर वेरिएबल की फॉर्म की थी, राइट। एक नेक्स्ट हमने किया पैरामीट्रिक फॉर्म, x और y की टर्म में होगा और dy बाई डी एक्स निकालना होगा। फिर हमने किया डबल डेरिवेटिव। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो एग्जाम्स में आपको देखने के लिए बार बार क्वेश्चन मिलेंगे, या तो वो डबल डेरिवेटिव पे क्वेश्चन होता है या वेरिएबल पावर वेरिएबल का टॉपिक आता है, राइट। और एक आता है पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी कि x इन टर्म्स ऑफ थीटा है, y इन टर्म्स ऑफ थीटा है, और हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो ये भी हमने किया हुआ है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ से निकलेगा dx बाई डी थीटा। सबसे पहले हम निकालेंगे dx बाई डी थीटा। तो a इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, 2 थीटा का डेरिवेटिव आ गया 2, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव बन जाएगा cos 2 थीटा, डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, थीटा का डेरिवेटिव 1, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 2a 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ dy बाय डी थीटा, तो a इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, 1 इज ऑल्सो कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा, तो एक नेगेटिव ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा इंटू 2, राइट। तो हमारे पास रूल था dx बाई डी थीटा है, dy बाई डी थीटा है, अगर हमने फाइंड करना हो dy बाई डी एक्स, तो हमारे पास रूल क्या था, dy बाई डी एक्स का हमारे पास रूल था dy बाई डी थीटा ओवर dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा ओवर dx बाय डी थीटा करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इसको हम एंगल चेंज कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा की प्रॉपर्टी थी हाफ एंगल की फॉर्म में, वो प्रॉपर्टी थी 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इजी रहेगा इस तरह से 2a एज इट इज, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की प्रॉपर्टी हो गई 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 4a साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर इधर मैं हाफ एंगल की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो इधर भी लगा लेते हैं एक बार, 2a एज इट इज, साइन 2 थीटा की प्रॉपर्टी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बन गया 4a
साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूँ डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू जो है 4a साइन थीटा कॉस थीटा ओवर डी एक्स बाई डी थीटा, सो इट्स 4a साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 भी कैंसिल हो रहे हैं, ए भी कैंसिल, साइन थीटा भी कैंसिल आउट, तो हमारे पास रहेगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सो इट्स कॉट थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ रही है कॉट थीटा। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना है, बट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, यानी कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड किया है इसमें थीटा की वैल्यू पुट हो जाएगी पाई बाय 3। तो कॉट पाई बाय 3 यानी कि कॉट 60, सो कॉट 60 इज 1 बाय √3। तो ये हो जाएगा आंसर, राइट। हैव अ नोट ऑफ इट। आगे है क्वेश्चन, अगेन पैरामीट्रिक फॉर्म आ रही है, x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड y की वैल्यू भी है इन टर्म्स ऑफ थीटा, और हमने फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव y डबल डैश, डबल डेरिवेटिव y डैश मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इक्वल 0 प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। तो इस केस से फाइंड होगा dx बाय डी थीटा। तो dx बाय डी थीटा हम फाइंड कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू आएगी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा प्लस बी, साइन थीटा का डेरिवेटिव बन जाएगा कॉस थीटा, तो ये आ रहा है माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, राइट। सिमिलरली अगर मैं फाइंड करूं डी वाई बाय डी थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, बहुत सिंपली आप फाइंड कर सकते हो। ए इज कांस्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस थीटा, माइनस बी एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव साइन थीटा, राइट। तो रूल है हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स के लिए, डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करने के रूल है हमारे पास डी वाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स बाय डी थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा ओवर डी एक्स बाय डी थीटा है हमारे पास माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ वाई डैश मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा वैल्यू किसकी है, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ एक्स। ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर में माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो इधर है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव टर्म हो जाएगी पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म हो जाएगी नेगेटिव। तो ये बना क्या, एक्स ओवर नेगेटिव ऑफ वाई। ध्यान से देखिए ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा वैल्यू ऑफ वाई। तो फाइनली अभी मेरे पास ये वैल्यू बनी है वाई डैश की माइनस एक्स ओवर वाई, राइट। ध्यान से देखिए अभी तक क्या किया हमने, डी एक्स बाय डी थीटा फाइंड किया, डी वाई बाय डी थीटा फाइंड किया। टू फाइंड डी वाई बाय डी एक्स वी हैव टू डिवाइड डी वाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स बाय डी थीटा। सो डी वाई ओवर डी थीटा इज अ वैल्यू ऑफ एक्स and this value is value of minus y। तो क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखिए जो आंसर है वो एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश की फॉर्म में, वो थीटा की फॉर्म में नहीं है। तो मैंने थीटा वाली टर्म को पहले ही एक्स वाई में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप इसको मूव भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो y डैश का डेरिवेटिव बनेगा y डबल डैश, नेगेटिव मैं बाहर राइट कर रहा हूँ, x पॉन y पे अगर मैं क्वेश्चन रूल लगाऊँ तो यहाँ पे इजी रहेगा लगाना,
y square डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, तो y का डेरिवेटिव y डैश, राइट। तो मैं इस टर्म को मूव कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर y डबल डैश, नेगेटिव को अगर मैं मूव करूँ तो ये बनेगा माइनस y प्लस x y डैश। तो मैं दोनों टर्म ही लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा हूँ, y स्क्वायर y डबल डैश माइनस x y डैश प्लस y इक्वल 0। चेक कीजिए कि ये टर्म बन रही है, y स्क्वायर y डबल डैश माइनस x y डैश प्लस y इक्वल 0। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, x रेज टू पावर m y रेज टू पावर n equal x plus y raised to power m plus n, and prove that first derivative equal y over x and double derivative equal 0। देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, तो इसमें कैसे स्टार्ट कैसे लिया था हमने। अगर क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो तो इजी करने के लिए हम कॉन्सेप्ट करते थे टेकिंग लॉग बोथ साइड, और जैसे हम लॉग लेते थे इधर बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड लॉग x रेज टू पावर m y रेज टू पावर n इक्वल लॉग x प्लस y रेज टू पावर m प्लस n। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करते थे लॉग m इंटू n की लॉग m प्लस लॉग n इक्वल लॉग x प्लस वाई रेज टू पावर m प्लस n। तो ये प्रॉपर्टीज हमने बहुत बार यूज़ की, जो लॉग का हमने टॉपिक किया था। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हम यूज़ करते थे लॉग m रेज टू पावर n, सो इट्स n लॉग m। तो ये बनेगा m लॉग x प्लस n लॉग y इक्वल सेम लॉग m रेज टू पावर m, m प्लस n लॉग x प्लस y। तो इसके आगे देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या किया हमने, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए लॉग लिया, लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के हमने क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल कर लिया। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, m इज अ कांस्टेंट, लॉग x का डेरिवेटिव तो बनेगा m ओवर x प्लस n कांस्टेंट लॉग y का डेरिवेटिव 1 ओवर y derivative of y dy by dx, m plus n as it is log x plus y का डेरिवेटिव 1 over x plus y, again derivative of x plus y, तो x plus y का डेरिवेटिव 1 plus dy by dx, राइट। ध्यान दीजिए सबसे पहले फाइंड करेंगे dy by dx, तो dy by dx फाइंड करने के लिए मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास होल टर्म है m by x n over y dy by dx equal m plus n over x plus y plus m plus n over x plus y into dy by dx। तो dy by dx फाइंड करने के लिए मैं सेम साइड पे dy by dx वाली टर्म शिफ्ट कर रहा हूँ, और कॉमन लेने के बाद मेरे पास रह जाएगा n over y। इस टर्म को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करूँ तो ये हो जाएगी नेगेटिव m प्लस n ओवर x प्लस वाई इक्वल, इस टर्म का मैं मूव कर रहा हूँ राइट हैंड साइड, m प्लस n ओवर x प्लस वाई माइनस m ओवर x, राइट। तो अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एलसीएम dy बाई dx, तो एलसीएम आएगा मेरे पास y एंड x प्लस वाई, न्यूमरेटर में टर्म बनेगी nx प्लस ny माइनस my माइनस ny, राइट। सिमिलरली x प्लस वाई एंड x होगा एलसीएम, तो न्यूमरेटर में बनेगा mx प्लस nx माइनस mx माइनस my, राइट। अब देखते हैं कैंसिलेशन, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। इधर देखिए ny के साथ कैंसिल हो रहे हैं, इस साइड पे mx पॉजिटिव mx नेगेटिव, x प्लस वाई कैंसिल हो रहे हैं बोथ साइड से,
यहाँ पे रह गया एन एक्स माइनस एम वाई, इधर भी है एन एक्स माइनस एम वाई, तो ये टर्म भी कैंसल्ड है। तो हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, अगर मैं y को राइट हैंड साइड पे मूव करूं सभी टर्म्स कैंसिल हैं, सिर्फ x रह गया नीचे, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा y ओवर x। तो ये बनी फर्स्ट टर्म हमारे पास, राइट। फर्स्ट टर्म के बाद अब हम करेंगे ट्राई डबल डेरिवेटिव, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल वाई ओवर एक्स प्रूव करने के बाद हम करेंगे डबल डेरिवेटिव को इक्वल जीरो प्रूव। तो वो कैसे करेंगे, जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ वहीं से हमने डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव तो हुआ डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, और राइट हैंड साइड में मैंने डेरिवेटिव स्टार्ट किया बाय कोशेंट रूल, एक्स स्क्र एज इट इज, denominator square, denominator as it is, derivative of y, so it's dy by dx minus y as it is, derivative of x is 1। तो इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए 0। तो क्या करेंगे, dy by dx की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यूजिंग फर्स्ट। तो यूजिंग फर्स्ट क्या बनेगा, x dy बाई डी एक्स की वैल्यू है मेरे पास y ओवर एक्स माइनस वाई एज इट इज ओवर एक्स के। चेक कीजिए, ये आ रहा है 0 ओवर एक्स स्क्वायर मीन्स 0। तो यहाँ पे प्रूव हो गया डबल डेरिवेटिव इक्वल 0, राइट। हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 2014 से, ऑल इंडिया से है। तो क्वेश्चन है क्या, हमने डिफ्रेंशिएट करना है किसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो इस तरह का टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन तो स्टार्टिंग कैसे करते थे। सबसे पहले हम लेट करते थे, लेट u बी अ फर्स्ट फंक्शन, कोई भी नेम दीजिए इसको, एंड v इज अ सेकेंड फंक्शन, cos इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लेट कर रहा हूँ u और उस फंक्शन को लेट कर रहा हूँ v, तो इट मीन्स मुझको फाइंड क्या करना होगा। अब मैंने फाइंड करना है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि इसको मैंने नेम दिया है u, उसको मैंने नेम दे दिया v, तो अब u का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू v। इट मीन्स मुझे फाइंड करना होगा du बाय dv। तो देखते हैं, सबसे पहले du बाय dx फाइंड करेंगे, लेकिन अगर एंगल सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज आप एंगल को सिंपल कीजिए। तो सिंपल करने के लिए मैं पुट कर रहा हूँ, x को मैंने पुट कर दिया साइन थीटा, बिकॉज एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी सूटेबल रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी सूटेबल रहेगा। तो अगर मैं x को पुट करूँ साइन थीटा, तो u मेरे पास बन रहा है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा, राइट। ये टर्म बनी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो जिसका रिजल्टेंट बन जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा को अगर मैं राइट करूं कॉट थीटा, तो ये भी कैंसिल नहीं हो पा रहे, तो मैं कॉट को कन्वर्ट कर रहा हूं tan की फॉर्म में। वो कैसे कन्वर्ट होगा, इसको मैं राइट कर सकता हूं tan 90 माइनस थीटा, राइट। ये हुआ कैंसिल, तो u की वैल्यू मेरे पास आ गई 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड करूँगा अगेन, तो ये बन जाएगी साइन इनवर्स x, तो यहाँ से फाइंड होगा du बाय डी एक्स, du बाय डी एक्स। तो 90 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी एक टर्म फाइंड हुई du बाय डी एक्स। सिमिलरली मैं फाइंड कर रहा हूँ dv बाई डी एक्स,
तो कैसे फाइंड होगा, x सूटेबल रहेगा साइन थीटा, तो x सूटेबल है साइन थीटा, तो v क्या बना, cos इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस, तो ये भी बन जाएगा cos थीटा, cos इनवर्स 2 साइन थीटा cos थीटा, तो v बना cos इनवर्स साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे भी कैंसिल नहीं हो पा रहा, तो मैं cos इनवर्स एज इट इज राइट करके साइन को कैसे कन्वर्ट करूँगा, साइन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ cos 90 माइनस 2 थीटा के कॉन्सेप्ट से, यहाँ पे भी cos कैंसिल, तो v की वैल्यू आ गई 90 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू अगेन मैं यहाँ से पुट करूँगा साइन इनवर्स x, राइट, तो dv बाय dx भी फाइंड हुआ, डेरिवेटिव ऑफ 90 0 माइनस 2 कांस्टेंट, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर √1 माइनस x के, तो देखिए यहाँ पे du बाई डी भी फाइंड हो रहे हैं, du बाई डी भी फाइंड हो रहा है, dv बाई dx भी फाइंड हो रहा है, जो मेरा टारगेट है वो है du बाई dv, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, du बाई dx ओवर dv बाई dx मीन्स माइनस 1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर माइनस 2 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो नेगेटिव भी कैंसिल, square root of 1 minus x square we cancel. So my answer is 1 by 2 is value of du by dv. Please have a note of it. Next है क्वेश्चन 2015 से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, y इक्वल tan इनवर्स, तो ये एंगल है हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन फाइंड करना पड़ेगा dy बाय dx। तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आया था और डेरिवेटिव में भी हमने डिस्कस किया था। तो इसमें करेंगे क्या, सूटेबल टर्म देखनी पड़ेगी 1 प्लस दिस एंड 1 माइनस दिस के लिए, तो याद कीजिए, तो एक्स स्क्वायर को हमने इस क्वेश्चन में पुट किया था cos थीटा या cos 2 थीटा, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, तो एक्स स्क्वायर को मैंने सब्स्टिट्यूट किया cos 2 थीटा, तो y की वैल्यू बन रही है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही मैंने सब्स्टिट्यूट किया है cos 2 थीटा, यानी कि 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू, तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या बना हमारे पास, ये प्रॉपर्टी होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं प्रॉपर्टीज राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बहुत बार यूज हुई है ये प्रॉपर्टीज पहले भी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में लगेगी ये वैल्यू, तो 1 प्लस cos 2 थीटा फिर बना, सिर्फ नेगेटिव आएगा बिटवीन, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसके बाद क्या होगा, देखिए √2 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से भी एंड डिनोमिनेटर से भी, और कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, √2 कॉमन आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। जब √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, तो ये बन गया cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, साइन थीटा, इधर बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। याद कीजिए इसके बाद हमने क्या किया था, जो एंगल था हमारे पास ये वाला, इसको डिवाइड किया था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय cos थीटा। डिवाइड कर रहा हूं मैं, डिवाइड एंगल बाय cos थीटा, तो tan इनवर्स एज इट इज, अगर मैं cos थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड एंगल बाय cos थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, cos थीटा से डिवाइड करते ही यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस tan थीटा
और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। सी, ये प्रॉपर्टी किसकी है? 1 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा, तो ये भी हमने की हुई है। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ tan 45 प्लस थीटा। यस, तो ये बन गया tan 45 यानी कि पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। नाउ वैल्यू ऑफ थीटा क्या आएगी? सबसे पहले मूव होगा cos, तो वो बनेगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, देन मूव होगा 2, तो ये बन जाएगा ओवर 2। तो लास्ट स्टेप डी वाई बाई डी एक्स, तो इस स्टेप पे जाके होगा डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी एक्स अभी फाइन करेंगे बिकॉज एंगल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो पाई बाय 4 का डेरिवेटिव हुआ 0, हाफ कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यस -1 ओवर अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा एक्स पावर 4। अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, सो इट्स 2x, 2 भी हुआ कैंसिल, सो इट्स योर आंसर, राइट? हैव अ नोट ऑफ इट।